Hello everyone, this side Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for class 9th and 10th। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए बैच में भी जिसका नाम है सिंप्लीफाइड 10th बैच, जो कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ रियल नंबर्स की। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बैच के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जो बच्चे अभी नए आए हैं या फिर जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको अगर नहीं पता है तो पहले मैं आपको इस बैच के बारे में बता देता हूं। सिंप्लीफाइड 10th बैच बच्चों क्या है? ये एक 0 to हीरो बैच है फॉर क्लास 10th मैथ्स। मतलब बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल आपका लेवल अगर मैथ्स में बिल्कुल जीरो है तो बिल्कुल जीरो से उठाकर आपको एक हीरो बना दिया जाएगा। मतलब आपका मैथमेटिक्स ऐसा कर दिया जाएगा कि हाँ, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा मैथमेटिक्स में और आपको फील होगा कि हाँ, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं स्कोर कर पा रहा हूँ अच्छा। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैच है, बिल्कुल फ्री है ऑन यूट्यूब। जो इसी चैनल पे आप जहां देख रहे हैं इसी चैनल पे ये बैच पूरा फ्री आएगा। आज इसका लेक्चर नंबर 4 आया है, मतलब इस बैच का ही पूरा लेक्चर नंबर 4 है ये, क्योंकि रियल नंबर से हमने शुरुआत की थी इसलिए। ठीक है, तो ये बैच है, इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। क्लास 10th की मैथ्स का कोई भी बच्चा है, क्लास 10th में अगर आपका कोई भी मतलब बच्चा है, कोई भी आपकी जानकारी में जो क्लास 10th में है और जिसको मैथ्स पढ़नी है, जिसका मैथ्स थोड़ा कमजोर है, अगर आप नहीं है वो बच्चे, तो आप अगर किसी और बच्चे को शेयर कर देंगे तो आपका इनडायरेक्टली फायदा हो जाएगा। सर कैसे फायदा हो जाएगा? सर भैया उसका फायदा हो जाएगा तो भगवान कहीं ना कहीं आपका तो करेगा ही फिर फायदा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये था सिंप्लीफाइड 10th बैच के बारे में प्यारे बच्चों। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 रियल नंबर्स का। इसमें देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी नोटबुक नहीं है, कॉपी और पेन अगर आप यहाँ पर लेके नहीं बैठे हो बेटा, तो यहाँ बैठने का कोई भी मतलब नहीं है, आपका कोई भी मतलब नहीं है। सीरियसली, अगर आपके पास एक कॉपी नहीं है, एक पेन नहीं है, तो यहाँ आपका आने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना कॉपी और पेन के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी पर आप इनको दिमाग में सेव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले कॉपी पे लिख लोगे तो क्या होगा, उससे बाद में जब देखोगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये पढ़ा था मैंने। ठीक है, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखा करो उससे पहले एक कॉपी और पेन साथ में रखा करो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? जो भी चीज बताई जा रही है वो आप लिख लो ताकि भूलो अगर बाद में कभी तो उसको देख के एक बार रिवाइज कर लो। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये हो गई ज्ञान की बातें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या क्या लेक्चर नंबर 4 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकैप दूंगा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप दूंगा जो जरूरी है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। फिर पीवाईक्यूज देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे, जितने पीवाईक्यूज अभी तक आए हैं वो देखेंगे। और अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आज हो पाई एलसीएम एचसीएफ पे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हैं जो हमें करने हैं कवर। अब जल्दी से आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, जो भी आपको नोट करना है। क्या नोट करोगे इसमें? तो ये तो जानकारी आपको दी गई है कि 0 to हीरो एक बैच है। अगर क्लास 10th में कोई भी बच्चा है जिसको मैथ्स पढ़नी है, स्पेशली मैथ्स पढ़नी है, तो वो आप उसको इस बैच के बारे में बता सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड 10th बैच जो कि सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स क्लास 9, 10, 10th वाले चैनल पर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर समझ गए हैं। तो जल्दी से कॉपी में अब ये हेडिंग नोट कर लीजिए। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। नोट करिए, फिर मैं आपको आगे करा रहा हूँ। नोट करो। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हो प्यारे बच्चों? कैसे हो भाई? कैसे हो? आ जाइए, मिटाएं। हाँ आ जाइए प्यारे बच्चों। तो अब हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, शुभारंभ कर रहे हैं इसका। ठीक है भाई, आ जाइए। तो जल्दी से सभी बच्चों को बुला लीजिए कि भाई लेक्चर नंबर 4 आ चुका है, जल्दी से आ जाओ, पढ़ाई करते हैं साथ में। आ जाइए, आ जाइए। हेलो 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 हेलो, आ जाइए। सबसे पहले मुझे रीकैप देना है, तो रीकैप के लिए आ जाइए बेटा। रीकैप सर, रीकैप किस चीज़ का? जो हमने इससे जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों? हमने पढ़ा है, अगर आप भूल गए तो रिवाइज कराता हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पढ़ा है हमने ये? बोलो। पीएफएम मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ बाय पीएफएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जल्दी से मैं आपको ये बात याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 2 एग्जांपल लेते हैं। आ जाइए, सबसे एक एग्जांपल ले रहे हैं पहले ऊपर। क्या एग्जांपल है?
एक नंबर में बिल्कुल छोटे छोटे नंबर लेंगे, 24 ले रहा हूँ, 36 ले रहा हूँ, ठीक है। 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले साइड में ले जाके 24 के आपको क्या करने पड़ते हैं सर? 24 के हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। 12, फिर ये आएगा 6, ये आएगा 2 से 3 बार एंड ये 3 से 1 बार, ठीक है। तो 24 को फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 1 2 3 2 है, और 3 रेज टू द पावर 1 हम ये लिख सकते हैं 24 को फैक्टराइज करके। बोलो सही बात है? अरे बोलो सर नहीं हम तो बोल ही नहीं सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मन मन में बोल लो, फिर बुलवा लेंगे बाद में हम। आ जाइए एक सेकंड बेटा, आ जाइए प्यारे बच्चों। तो 24 को फैक्टराइज करके ये लिख लिया। सर 36 को फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं? देख लीजिए, 2 से कितनी बार जाएगा? 18, 18 2 36, ठीक है। फिर 2 से कितनी बार? 9 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। देख लीजिए 2 को हम 36 को फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है प्यारे बच्चों आपको? अरे बोलो, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अरे बोलो बोलो। हाँ सर समझ में आता है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको HCF चाहिए, अगर आपको HCF चाहिए 2 नंबर्स का, तो आप उनके प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या बोला मैंने? HCF की डेफिनेशन क्या बोली मैंने? अगर किसी को कोई भूल गया है तो लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ ईच पावर, प्रोडक्ट ऑफ ईच पावर, या पावर ऑफ ईच, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। क्या बोला बेटा? ये बात ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो सबसे छोटी पावर है उसका प्रोडक्ट, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर है उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। सर कॉमन प्राइम फैक्टर सारे हैं, बराबर हैं, ठीक है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी, 3 यहां भी, और कोई एक्स्ट्रा है नहीं। अब इनमें सबसे छोटी छोटी पावर निकाल लो। 2 की पावर 3 है यहाँ, 2 की पावर 2 है, सर छोटा ये है। 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, सर छोटा ये है। इनका प्रोडक्ट करो आपस में, 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। बेटा क्या ये HCF कहलाएगा? बिल्कुल, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, अगर नहीं भूल गए हो तो याद कर लो कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ये आपका HCF कहलाएगा। सर कैसे? 2 की पावर 2 क्या है? सर 2 की पावर 2 होता है 4, और 3 की पावर 1 क्या होता है? सर 3 होता है। 4 3 से कितना होता है प्यारे बच्चों? 12। मतलब 12 वो नंबर है जो 24 और 36 का HCF है। सर HCF का मतलब आप सर थोड़ा बता दीजिए। HCF का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ये सबसे बड़ा वो नंबर है। क्या बोला मैंने बोला 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 24 और 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। क्या बोला? 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 24 और 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। इससे कोई और बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर दे। बोलो बोलो बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? अरे बोलो सर क्या बात समझ में आती है हमें? बेटा लाइट चली गई है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप, है ना। क्या आपने HCF निकाल लिया? अब LCM की बारी है। सर LCM कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? आ जाओ LCM बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। 24 और 36 का LCM कैसे निकालेंगे? सर इसमें पावर देखी थी आपने लोएस्ट वाली, मतलब स्मॉलेस्ट वाली। अब इसमें ग्रेटेस्ट पावर देख लीजिए, बड़ी वाली हाईएस्ट पावर देख लीजिए। तो हाईएस्ट पावर कैसी है? सर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर उधर लिखिए 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर 2। तो यहां पर अगर मैं देखूं 2 रेज टू दी पावर 3 और 3 रेज टू पावर 2, ये क्या है? ये LCM है। 2 की पावर 3 कितना होता है प्यारे बच्चों? 8 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है? सर 9 होता है। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 इंटू, अरे भैया किसी को ये तो अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है ना तो ये देख लो। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया, 3 2 जा 9, ये लिख दिया। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई होगी। अब 8 9 जा 9 8 जा, अरे बोलो, अरे प्यार से बोलो पीछे, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। तो ये जो 72 है ये क्या है? 72 इसका LCM है। किसका प्यारे बच्चों? 24 और 36 का। 24 और 36 का जब आप LCM निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो कुछ इस तरीके से आएगा। वो कितना आएगा? 72। क्या आएगा? 72। अब प्यारे बच्चों 72 क्या है? 72 वो सबसे छोटा नंबर है।
72 वो सबसे छोटा नंबर है जो 24 और 36 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या बोला मैंने? 24 और 36 से डिवाइड होने वाला, दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर अगर कोई है तो वो 72 है। समझ में आ गई बात? अरे बोलो, हाँ सर समझ में आ गई। कोई समस्या, कोई समस्या, कोई परेशानी? अरे कुछ भी हो रहा है क्या सर? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको रिकैप दे दी जल्दी से कि कैसे आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट देखेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। किसकी सर पावर किसकी देखनी है? ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। और जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं उनकी लार्जेस्ट या हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। किसी को कोई समस्या है? ये बातें सर कौन सी चल रही हैं? ये बातें पिछले लेक्चर की चल रही हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर रखी हैं, मतलब लेक्चर नंबर 3 में, ये लेक्चर नंबर 4 है। समझ में आ गई बात? अरे बोलो, कुछ तो बोला करो। सर नहीं, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर कुछ नहीं बोल रहे हो तो नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो इसको। अरे भैया नोट करो, समझ में आ गई होगी बातें ये वाली। अरे बोलो, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद हो तो उस होमवर्क को भी आपको ट्राई करना था। कर लिया होगा, आई होप एंड बिलीव आपने कर लिया होगा। अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, मिटा लें इसको, मिटा लें। अरे बोलो 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 बोलो, समझ में आ गई बात? हाँ सर। मतलब आपको यहां पर एक बात ये समझ में आ गई कि अगर मुझे कोई किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखकर दे दे तो मैं वहां से एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता दूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अब आपको बेटा ये बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या बात समझ में आ गई है? अगर अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको जैसे मान लो कोई पी नंबर है, कोई नंबर है, उसके यहां पर आपको क्या दे दी जाए? प्राइम फैक्टर्स दे दिए जाए। क्या दे दिए जाए? प्राइम फैक्टर्स दे दिए जाएं। ठीक है, पी के मतलब कोई नंबर है पी, उसके प्राइम फैक्टर्स दे दिए जाएं। ऐसे कोई नंबर है क्यू, उसके भी प्राइम फैक्टर्स दे दिए जाएं। क्या दे दिए? प्राइम फैक्टर्स। तो उससे आप उसके क्या बता सकते हैं? इन दोनों की जानकारी से आप क्या बता सकते हैं? उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बेटा, मैंने अभी आपको ये तो कराया, 24 और 36 दोनों के मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखाए। अब यहां पर जब जैसे ही प्राइम फैक्टर्स हमें दिख गए तो हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स की मदद से प्रोडक्ट लिख दिया। छोटे छोटे अगर पावर ले लेंगे, छोटे कॉमन प्राइम फैक्टर्स की पावर ले लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा, बड़े कॉमन प्राइम फैक्टर्स की पावर ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। बोलो सही बात है? अरे बोलो, बोला करो कुछ। सर नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। अब ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? अगर आपके पास कोई भी दो नंबर, अगर उनके दो नंबर के आपको प्राइम फैक्टर्स दे दिए जाएं तो उनकी मदद से आप उनके एलसीएम और एचसीएफ लिख सकते हो। बोलो सही बात है? हाँ सर। अब इसी बात पर पिछली सालों में इतने सवाल पूछे गए हैं, कुछ पूछने का नहीं। देखो मैं आपको सवाल दिखाता हूं। अब पीवाईक्यूज करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा पीवाईक्यूज कराऊंगा। देखो 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 भाई, देखो। अरे देखो मेरे लाल। अरे सर क्या हो गया सर आपको? सर कुछ नहीं। आओ 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 प्यारे बच्चों, कुछ सवाल करवाता हूं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। आ जाइए। जैसे पहला सवाल, एक बहुत मासूम सा सवाल ले रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा, क्वेश्चन है बेटा पीवाईक्यू है, ये भी अब किस साल में आया है आप देख लेना। ठीक है, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट, अरे ये नहीं, पी एंड क्यू आर टू पी, अरे यार ये मार्कर को क्या हो गया बेटा? ये थोड़ी एक्सटर्नल नॉइज जो हो रही है उसको प्लीज इग्नोर करिएगा, है ना। पी, अब मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना यार। पी एंड क्यू, पी और क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, आई प्लस लिख दूं, पॉजिटिव इंटीजर्स, समझ जाएगा। सच दैट वाओ। अच्छा सीबीएसई वाले इंग्लिश तो बहुत अच्छी लिख के देते हैं। ठीक है, अच्छा p की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने? दे रखा है p की पावर की 3 और q की पावर 1, ऐसे दे रखा है। और q की वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? p q और उसका स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। Where p and q are prime numbers, where, very good, where जो स्मॉल p और जो स्मॉल q है ना, वो जो है वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। p n मतलब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ p and q? वाओ, सवाल क्या है आपसे? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ p and q? ये सवाल आपका पीवाईक्यू है, सीबीएसई का ही पीवाईक्यू है ये, पीवाईक्यू। अब किस ईयर में आया ये आप देख लीजिएगा, है ना।
आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं अभी जो मैंने आपको एक बात बताई है उसी बात पर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। ऐसे ये नहीं, आगे आने वाले जितने क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी देखो, 2025 में भी एक सवाल आया है वो भी दिखाऊंगा। सुनो पहले इस सवाल की कहानी देख लो। कह रहे हैं पी और क्यू कोई दो नंबर्स हैं, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पी की वैल्यू को कुछ ऐसे लिखा गया है, क्यू की वैल्यू कुछ ऐसे लिखा गया है, जहां पर पी और क्यू बेटा क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी को हमने प्राइम फैक्टराइज करके लिख दिया है, क्योंकि देखो पावर लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि पी को हमने प्राइम फैक्टराइज करके लिखा है, क्यू को हमने प्राइम फैक्टराइज करके लिखा है। बस इतनी ही बात चाहिए थी सर हमें तो। अब आप हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, एलसीएम। सर हम इनको एचसीएफ भी बता देंगे, ये तो सिर्फ एलसीएम ही पूछ रहे हैं। आ जाओ सोल्यूशन देख लीजिए इसका। 1 नंबर में ये सवाल आया हुआ था आपका, देख लीजिए जरा। इसको कैसे करेंगे हम, सर पी की पावर ये रखी है, क्यू की पावर ये रखी है, हमें पता है कि इसका एलसीएम हम डायरेक्टली बता सकते हैं। एलसीएम ऑफ अगर पी और क्यू पूछ लिया तो कैसे बताएंगे, भैया पी और क्यू ये बड़े वाले हैं, है ना, ये वाला पी और ये वाला क्यू बड़े वाले पी और क्यू। तो पी और क्यू का एलसीएम आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, आप बताएंगे हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर के लिए पहले आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, पावर को अंदर भेज दो तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बन जाएगा। भाई साहब ये देखिए दोबारा देखिए, पी क्यू की होल पावर लगी हुई थी तो इस स्क्वायर को अंदर भेज रहा हूं, पी पर भी चली जाएगी और ये स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आती है? अरे बोलो, अरे कुछ तो बोला करो यार, अरे बोलो। हाँ सर, मतलब ये चीज ये लिखी हुई है, ये वाली चीज ये लिखी हुई है। अब देखो पी ये रहा, क्यू ये रहा, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, हाँ सर हैं। बेटा मैंने ये कहा आपसे पी और पी दोनों में सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सी है, पी की पावर 2 है या पी की पावर 3 है? सर पी की पावर 3 है। मैं पूछूं आपसे क्यू और क्यू की पावर 1 और क्यू की पावर 2, सबसे लार्जेस्ट पावर कौन सी है? सर क्यू की पावर 2 है। तो पी की पावर 3 क्यू की पावर 2 जो है वही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एल सी और एम हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो सर, ये तो हमसे सिर्फ एलसीएम पूछ रहे हैं, क्या हम इनको एचसीएफ नहीं बता सकते हैं? अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, चलो ये वाला सवाल मैं पूछ रहा हूं, बताओ इनको एचसीएफ क्या होगा पी और क्यू का? अरे बता दो इनको, ये आपसे भी पूछ रहे हैं कि एलसीएम बता दो, हम कह रहे हैं एचसीएफ बता देंगे। एलसीएफ तो आप दूर छोड़ दो। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, पी की पावर 2 है और क्यू की पावर बेटा 1 है। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर कभी ये पूछ ले तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच सी और एफ हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? इसीलिए मैंने आपसे कहा भी कि अगर आपको कभी भी एक नंबर के या फिर दो नंबर के प्राइम फैक्टर्स दे दिए जाएं तो आप उसकी मदद से एलसीएम और एचसीएफ दोनों लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आ गई है। सर अब अगले सवाल करवाओ और सवाल करवाओ सर, 2025 में जो सवाल आया है वो करवाओ सर, वो जोरदार सवाल था। आ जाओ, आ जाइए प्यारे बच्चों। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 और ये आया है सीबीएसई 2025 में। सर ये तो लेटेस्ट वाला लग रहा है, मतलब अभी जो पेपर हुए थे उसी का ही। हाँ सीबीएसई क्लास 10 2000 मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था आपका, उसी में ये पूछा गया है। क्या सवाल है, आ जाइए देख लेते हैं जरा। सवाल कुछ ऐसे है, कैसे है, ऐसे। इफ बेटा उन्होंने x की वैल्यू दे रखी थी कुछ a इंटू बी की पावर 3, ठीक है, ए बी की पावर 3 ऐसे, और y की वैल्यू दे रखी थी कुछ a क्यूब a की पावर 3 इंटू b की पावर 1, ठीक है। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, पी एन मतलब समझ जाना प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। देन HCF, देन आपको फाइंड करना है, देन क्या फाइंड करना है, HCF माइनस, सर HCF किसका, HCF ऑफ x एंड y माइनस LCM ऑफ x, y, HCF माइनस LCM, ये क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको निकालनी है। और उन्होंने इसमें बेटा एक खास बात क्या दी है, खास बात उन्होंने ये की कि उन्होंने खुद के अपने ऑप्शंस भी दिए हैं, तो देख लो एक बार, देख लो। ऑप्शन पहला है 1 माइनस ए क्यूब बी क्यूब, 1 माइनस ए क्यूब बी क्यूब। बी ऑप्शन है बेटा ए बी माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4। सी ऑप्शन है ए बी 1 माइनस ए बी। सी ऑप्शन है ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी,
ऐसा एक ऑप्शन है। और डी ऑप्शन, एक और ऑप्शन है डी, दैट इज ए बी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी। ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी निपटाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, बहुत आसान सवाल है। आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेंगे, इतना कर लो आप, फिर इसको माइनस करने की कोशिश करना, तब भी शायद आपको लगेगा कि आपका आंसर नहीं आया, पर रुकना मत, आगे जो भी आप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। करते हैं, आ जाइए, मैं भी आपके साथ साथ करता हूं, आप भी मेरे साथ कर रही है। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए, सोल्यूशन देखते हैं जरा इसका कैसा सोल्यूशन है। आ जाइए, सबसे पहले उन्होंने दे रखा है एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये। अगर एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये है, तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले एचसीएफ क्या होगा। अगर एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, तो एचसीएफ बताओ क्या होगा। साफ साफ उन्होंने कहा ये प्राइम नंबर है बेटा, देखो ए और बी जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। हाँ सर सही बात है, अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों। सर एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई क्या आएगा, छोटी पावर्स, ए की सबसे छोटी पावर ए ही दिख रही है, बी की सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, बी दिख रही है। यानी कि ए बी इसका आंसर आ जाएगा। ए इंटू बी कह लूं या फिर ए बी कह लूं, बात तो एक ही है, आपको ये तो पता है ना, ए बी अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ए इंटू बी, ठीक है। हाँ सर, ये हमने निकाल लिया एचसीएफ। सर अगर मैं आपसे पूछ लूं इसका एलसीएम क्या आएगा, तो क्या तो बताएंगे आप। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा। सर ए की पावर हाईएस्ट कितनी है, ये रही ए की पावर 3, और बी की पावर हाईएस्ट कितनी है, सर बी की पावर 3 है। सर ये तो आ गए आपके एचसीएफ और एलसीएम, ये आपने सर क्या निकाल दिए, एचसीएफ और एलसीएम। पर वो हमसे इस बार एचसीएफ एलसीएम नहीं पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं एचसीएफ में से एलसीएम को घटाकर जो चीज आएगी वो बताओ क्या है। तो मैंने कहा जाओ उसको भी कर लेते हैं। सो एलसीएम माइनस एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ माइनस एलसीएम करते हैं, आ जाओ क्या आएगा एचसीएफ माइनस एलसीएम, आ जाओ देख लेते हैं। एचसीएफ की वैल्यू बताओ सर ए बी, माइनस एलसीएम की वैल्यू बताओ सर ए क्यूब बी क्यूब। सर हमारा तो ये आया है। अब सर इसके आगे कैसे सॉल्व करें, इसके आगे कैसे सॉल्व करें, इसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो इससे मैच कर रहा हो। सर सही बात है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना पड़ेगा। सर कॉमन कैसे लेते हैं, आ जाइए, देखो यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो ए की पावर यहाँ तो 3 है, तो यहाँ से अगर मैं एक ए बी बाहर निकाल लूंगा, यहाँ से एक ए बी बाहर निकाल लूंगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो मैं एक ए बी को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो ए बी यहाँ से अगर चला गया तो यहाँ का बचेगा 1, माइनस का साइन बीच में है। अगर यहाँ से एक ए चला गया और एक बी चला गया तो क्या बचेगा, ए की पावर 2 बचेगी और सर बी की पावर भी 2 बचेगी। बोलो सही बात है, अरे बोलो सर सही बात है, ये आ गया सर। पर हमने इसको जब देखा और हमने जब ऑप्शंस को देखा तब भी हमारा सर दिल प्रसन्न नहीं हुआ। सर क्यों प्रसन्न नहीं हुआ दिल, क्योंकि भैया ये जो है ये ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है। ये जो है वो, ये जो हमने निकाल के लाए हैं ये सर ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा और आगे करो, ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करो। सर कैसे करते हैं, आ जाइए बेटा, ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं तो देखो ये, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर। भैया 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो बस 1, इसको क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर। बोलो, अरे बोलो, कोई समस्या है क्या, यहाँ तक ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को। भैया अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो क्या मैं इसको देखकर ये भी तो लिख सकता हूँ, बोलो यहाँ तक कोई समस्या है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर मैं ए बी स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। अरे बोलो चिंटू, हाँ सर समझ गए, सर समझ गए कि अगर ये लिखा होगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये लिख दिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको नजर आ रहा है तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक आइडेंटिटी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बस इस्तेमाल करो, जिसमें आपका ए क्या है, ए आपका 1 है और बी आपका ये रहा। तो बस लगाओ, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस ए बी एंड 1 माइनस ए बी। बोलो 1 प्लस ए बी मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब आप अपना ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, आराम से चेक करो, कोई ना कोई ऑप्शन दिखेगा। सर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सर ये देखो और ये देखो,
1 सर ए, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ पता कैसे हैं, ए बी सर 1 माइनस ए बी आया है सर, यहाँ तो 1 प्लस ए बी है, और सर यहाँ 1 प्लस ए बी, यहाँ 1 माइनस ए बी है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये मतलब अलग अलग हो गया। बेटा आंखों से, नेत्रों से, अपने आराम से देखिए, क्या देखिए, ये चीज जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको आगे कर दूं पीछे कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सिमिलर लिखी हुई है, मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, ये सीबीएसई 2025 में आपसे बेटा पूछा गया है, इसी साल जो आपसे 2025 का पेपर बच्चों ने लिखा है उसी में आपसे ये आसान सा सवाल पूछा गया है। बस इस बार थोड़ा इसको घुमा दिया गया है। कैसे घुमाया, ऑप्शंस जो है उन्होंने अलग दे दिए कुछ। अब बच्चा यहाँ आके रुक गया, उसने कहा अब क्या करूं, यहाँ आके रुक गया, क्या करूं, अब इसके कुछ नहीं कर सकता। कुछ बच्चे जो जिनको नहीं आता प्रोसेस, तो यहाँ आपको एंड में क्या लेना था, कॉमन लेना था। बेटा कॉमन वॉमन लेना आपको सीखना पड़ेगा, ये मैंने आपको सिखाया भी है यहाँ पे किस तरीके से कॉमन लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए प्यारे बच्चों, पसीना काफी आ रहा है, पहुंच लेते हैं थोड़ा। नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो, पानी पी लूं जब तक। अरे यार लाइट बड़ी गलत टाइम पे गई है। चलो कोई बात नहीं। क्या ये सवाल समझ में आया? बहुत ही आसान सा सवाल था और पूछ लिया गया है, बस थोड़ा सा घुमाया था उन्होंने बच्चों को डराने के लिए। तो आपको नहीं डरना है, ठीक है भाई, आपको डरना नहीं है, समझ गए? अरे बोलो, हाँ सर समझ गए हैं। अरे बोलो 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 बोलो, हाँ सर बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। अब 2024 में आया हुआ एक सवाल दिखाऊं क्या? 2024 में आया हुआ एक सवाल दिखाऊं क्या? बोलो 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 बोलो। अरे प्यारे बच्चों बोलो ना, बोलते नहीं हो कुछ भी। सुनो, अब सवाल फिर से वही है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना अपना, ठीक है। सवाल फिर से वही है, क्या सवाल है देखेंगे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p। उन्होंने, अब मैं डायरेक्टली सवाल लिख रहा हूं, p को उन्होंने कैसे लिखा है, p को उन्होंने लिखा है 18a स्क्वायर b स्क्वायर, 18a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, 18a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड q को उन्होंने लिखा है 20a क्यूब b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर b की पावर 4 है बेटा, a स्क्वायर b की पावर 4 है, ठीक है, a स्क्वायर b की पावर 4, और q को लिखा है उन्होंने 20a क्यूब b स्क्वायर। p को ये लिखा गया है, q को लिखा गया है 20a क्यूब b स्क्वायर, है ना। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ, ये क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं एलसीएम बता दो, एलसीएम ऑफ p, q, ये बता दिए बस। उन्होंने साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि a और b जो है वो आपस में कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। जरा इसको ट्राई करिए। ये आपसे सर कब पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों 2024 में, सीबीएसई 2024 वाले पेपर में आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आपको ये नजर जाएगा, ठीक है। करो जरा इसको ट्राई करते हैं, आ जाइए। आप करो पहले, फिर मैं करता हूं, करो। अरे बोलो भाई, कर लिया कि नहीं? सर इतनी जल्दी कैसे करेंगे सर, इतना तो टाइम आपको भी बहुत लगता है सर, टाइम हम भी थोड़ा टाइम लेके करेंगे। मैंने कहा करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो 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 करो। हुआ? समझ में आ रहा है कि क्या करना है? बिल्कुल आसान सवाल है, वैसे ही करना है। बस ये नंबर्स यहाँ जोड़ दिए हैं, ये नंबर्स यहाँ जोड़ दिए, बस ये इसलिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाइए, पर डरना नहीं है आपको। क्या करना है? डरना नहीं है। आ जाओ। सबसे पहले देखो, p को मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, 18 को थोड़ा और फैक्टराइज कर लो। 18 को फैक्टराइज करेंगे आएगा सर 2 9 जा 18 होता है ना, फिर 3 3 जा 9 होता है, और 3 3 जा फिर से 2 3 जा 6 6 3 जा 18। क्या मैं 18 को फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या लगा हुआ है, a स्क्वायर इंटू b की पावर 4। ये हो गया p की वैल्यू। सर जरा q को और थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। 20 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 5 जा 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, देख लीजिए। और अभी ये क्या लिखा हुआ है, a क्यूब इंटू b स्क्वायर। सर ये आपने अब क्यों करा? आप डायरेक्टली लिख सकते थे क्या? मैंने कहा डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था, पर बेटा जरूरी यहां पर देखो ये नंबर्स आ गए। पिछले सवाल में यहां पर सिर्फ वेरिएबल्स थे, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं था, पर यहां कांस्टेंट आ गए हैं, तो इसको और फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। तो हमने इसको फैक्टराइज, 18 को फैक्टराइज करके ये लिखा,
20 को फैक्टराइज करके ये लिखा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से आसानी से क्या लिख सकते हैं? एलसीएम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर एलसीएम? सर एलसीएम कैसे लिखेंगे? आ जाइए, आ जाइए प्यारे बच्चों, एलसीएम आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है पर 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर 5 वहाँ नहीं है। तो आप अपने मन से क्या करिए, 5 की पावर 0 यहाँ पहुँचा दो। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ है और 5 यहाँ नहीं है, और 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, तो 3 की पावर 0 जो है वो आप यहाँ ले आइए। बोलो सही है? अरे बोलो हाँ सर। क्या आप देखिए, अब एक बात और देखिए कि 2 की पावर 2 को मैं कंबाइंड करके क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 2 की पावर 2 की मतलब 2 इंटू 2 को क्या मैं 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ देखो 3 इंटू 3 को क्या मैं 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बोलो क्या है, आपको यहाँ तक कोई समस्या है? अरे बोलो हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है सर। बोलो अरे बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? अगर मैं कहूँ इन दोनों नंबर का एलसीएम बताओ, इन दोनों नंबर का एलसीएम बताओ, तो कैसे निकालेंगे? सबकी हाईएस्ट पावर देखो सर, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, मतलब हाईएस्ट कौन सा हुआ? ये हुआ, दिस इज द हाईएस्ट, तो 2 की पावर 2 ले लो। ठीक है? अरे ठीक है, हाँ सर ठीक है। फिर 2 की पावर 2 ले लिया, उसके बाद 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी वाली है? सर 3 की पावर 2 हाईएस्ट है। फिर इंटू 5 की पावर हाईएस्ट कौन सी वाली? सर 5 की पावर 1 हाईएस्ट है। देख लीजिए 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0। ठीक है? अब सर बचे सर वेरिएबल्स, उनकी पावर भी देख लेते हैं। तो a की पावर 3 जो है वो हाईएस्ट होती है, तो उसको प्रोडक्ट में लिख देंगे। फिर b की पावर 4 जो है वो हाईएस्ट होती है, मतलब b की पावर 4। ऐसे यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब बस सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 2 कितना होता है सर? 4। 3 की पावर 2 कितना होता है सर? 9। 5 की पावर 1 कितना होता है सर? 5 इंटू a की पावर 3 इंटू b की पावर 4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान सवाल है ये। अब देखिए कैसे करेंगे। 4 5 या 20 होता है, 20 इंटू 9 इंटू a क्यूब b4। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 या 18 होता है, तो 180 हो गया ये। 180 इंटू, या फिर 180 को इंटू में मतलब ऐसे लिख देते हैं 180 और a क्यूब b4। यही आपका जवाब है, यही आपका जवाब है। इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बोलो समझ में आई बात? अरे बोलो 180 a क्यूब b4 समझ में आ गई बात? बोलो ये सवाल आपसे पूछा गया है 2024 के पेपर में, ऐसा सवाल था। दिखा दी मैंने, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे थे, मैंने आपको ऑप्शन लिख के नहीं बताया, मैंने आपको डायरेक्टली करवाया है। ठीक है? ये एमसीक्यू में पूछा गया था 1 नंबर में। बोलो बात समझ में आई? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ के ये वाले कंसेप्ट से, कौन से वाले कंसेप्ट से? कि एलसीएम एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपको एक नंबर या दो तीन नंबर के आपको क्या दे दिए जाए, प्राइम फैक्टर्स लिखकर दे दिए जाए, तो उससे आप उसके एलसीएम और एचसीएफ आसानी से लिखकर दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और इस बात पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं। ठीक है? ये मैंने आपको 3 सवाल दिखा दिए हैं। ऐसे ही पिछले सालों में आप देखेंगे तो कई सारे सवाल पूछे गए हैं, 24 25 और आपके जो 23 22, इन सब में बहुत सारे सवाल इसी एक टॉपिक से कई सारे सवाल पूछे गए हैं एक नंबर में। बोलो सही बात है? एक बार तो ये सवाल 2 नंबर में भी आया था, एक बार ये सवाल 2 नंबर। देखो 2025 में एक सवाल आया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सवाल भी देख लीजिए आप। 2025 में एक सवाल और आया है, देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। आ जाइए मिटाएं इसको। 2024 का सवाल देख लिया, 2025 में एक और सवाल आया, देखो उसको भी देख लो। आ जाइए। अरे आ जाइए भाई, आ जाइए। सवाल ही सवाल चल रहे हैं सर आज तो। सर आपने कोई नई चीज नहीं पढ़ाई। मैंने कहा जाते जाते पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जाते जाते, अगर हो पाया तो। पहले सवाल तो कर लो यार, सवाल करना सीख तो लो। सर कैसे करते हैं सवाल? अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला मार्कर थोड़ा डल चल रहा है, डल। आ जाइए। एक सवाल 2025 में आया था और करके, मतलब 3 नंबर के उसमें आया था। पूछ रहे हैं लेट एक्स एंड वाई बी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। पी की वैल्यू फिर से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दे रखी है उन्होंने। क्यू की वैल्यू उन्होंने एक्स इंटू वाई की पावर 4 दे रखी है, और आर की वैल्यू उन्होंने एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 2 दे रखी है। एक्स की पावर 5, वाई की पावर 2। कह रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बताओ। कह रहे हैं एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ये बताओ पहले, और फिर बताओ एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ये बताने के लिए कह रहे हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है पहले ही कि एक्स और वाई जो है वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है? ये इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सर अब 2 की जगह पर सर 3 हो गए सर, तो ये क्या सवाल मुश्किल हो गया? बिल्कुल नहीं। जो कंसेप्ट आपने 2 में लगाया था वही कंसेप्ट आप 3 में लगाइए और इस सवाल का जवाब बताइए जल्दी से। बोलो बोलो बोलिए। अरे बोलो भाई,
जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। जब तक पानी पी लेते हैं, आ जाओ। जवाब बताइए इसका। ट्राई किया, आया नहीं आया, जो भी हो, जो भी कंडीशन है आ जाएगी, देख लीजिए। मेरे सोल्यूशन करने से पहले प्लीज कॉपी में अपना सोल्यूशन लिखा कीजिए, इससे आप सीखेंगे। कलम चलेगी तो बेटा आप सीखोगे। अगर कलम नहीं चल रही है, सिर्फ देख रहे हो कि सर का इंतजार कर रहे हो, सर कराएंगे तो कर लेंगे, सर ने नहीं कराया तो नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे पर हम कलम नहीं चलाएंगे, तो बेटा फिर भगवान भी इस धरती पर आ जाएंगे, वो भी आपको मैथ्स नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, जब तक आप खुद की कलम नहीं चलाओगे तब तक आप मैथ्स नहीं सीखोगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब जो कलम चलाने से ही सीखते हैं। समझ में आ गई बात? आ जाइए, तो इसको अब सीखते हैं। अब बेटा क्या करना है, पी और ये सब कुछ दे रखा है हमें। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि एलसीएम क्या आएगा, और मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि एचसीएफ क्या आएगा। एलसीएम का मुझे एक कंसेप्ट पता है, सर ने एक कंसेप्ट बताया है कि एलसीएम मतलब प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यही बताया है। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर या लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर देखो एक्स 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 तीनों यहाँ है, वाई 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 तीनों वाई यहाँ है, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर तो दिख रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बड़ी पावर कहाँ है? एक्स की सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है, सर एक्स की सबसे बड़ी पावर है एक्स की पावर 5। सर वाई की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 4 2, कौन सी सबसे बड़ी पावर है सर? 4, तो यानी वाई की पावर 4। ये जो है, ये जो निकल कर आया है, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों? एलसीएम। बस खत्म हो गई कहानी, यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ 3 नंबर दे दी तो डरना थोड़ी था। 3 नंबर दे दी तो क्या करना, हमें क्या करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 3 नंबर दे दिए तो 3 नंबर का निकाल देंगे एचसीएफ एलसीएम, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात करता हूं जरा एचसीएफ की। सर एचसीएफ कैसे लिखते हैं? सर एचसीएफ लिखते हैं स्मॉलेस्ट पावर। एक्स की सबसे छोटी पावर एक्स की पावर 1 दिख रही है मुझे, तो आपको कुछ और दिख रही है तो बता दो। एक्स की पावर 1 दिख रही है, फिर वाई की पावर सबसे छोटी देखूं तो वाई की पावर 2 दिख रही है। तो बेटा यही जो है, यही इसका एचसीएफ है, यही इसका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है उन्होंने इस सवाल में। सर 3 नंबर में, ये सवाल कितने नंबर में आया? ये 3 नंबर में आया प्यारे बच्चों। और सर ये किस ईयर में आया? ये 2025 में आया है प्यारे बच्चों। 2025 सीबीएसई बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल 3 नंबर में 2025 में पूछा गया है। सर 3 नंबर में कैसे पूछा गया है? आपको एक सवाल दिया गया था, रूट इर्रेशनलिटी का एक सवाल था, इर्रेशनलिटी का एक सवाल था, उसमें आपको इर्रेशनलिटी का एक सवाल था, उसमें और में ये सवाल दे रखा था, मतलब एक सवाल ऊपर इर्रेशनलिटी का 3 नंबर में, और फिर उसके नीचे और लगाकर ये वाला सवाल दिया गया था, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कह रहे थे। और ये इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि चेक करके बताओ कि इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है, क्या वो उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आ रहा है? इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आ रहा है? ये चेक करने के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है, थोड़ा सवाल मतलब आगे भी दिया था उन्होंने, यही बात कह के कि एलसीएम एचसीएफ चेक करके बताओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आ रहा है पी इंटू क्यू इंटू आर के, क्या चेक करके बताओ, ये करने के लिए कहा था। पर इसलिए ये 3 नंबर में दिया गया था। पर आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कैसे भी आ जाए ये सवाल, 3 नंबर में आए, 1 नंबर में आए, 2 नंबर में, कैसे भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि क्या हम इन तीनों के कॉमन मतलब प्राइम फैक्टर्स को देखकर क्या हम एचसीएफ और एलसीएम लिख पा रहे हैं? एलसीएम मतलब हाईएस्ट या लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, एचसीएफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो आप आसानी से इस सवाल को टैकल कर सकते हैं। बोलो समझ में आई बात? अरे बोलो, ये 2025 के पेपर में पूछा गया, आप चाहो तो देख लेना, घर जाके अभी चेक करो, चाहो तो अभी वेबसाइट पे चेक कर लो, ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको 2025 का पेपर, वहां चेक कर लेना। एक ऊपर इरेशनलिटी का सवाल था और नीचे यही वाला सवाल दिख रहेगा आपको। मैं आपको सवाल बोल के बता दिया था शुरुआत में एक बार। ठीक है ठीक है, ये 4 सवाल हो गए, और करवा रहा हूं, देख लो, और करवा रहा हूं, या फिर देख लेते हैं टाइम कितना हो गया। टाइम कितना हो गया? 38 हो गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है। अब आपको मैं 1-2 सवाल होमवर्क के लिए दे दूं ऐसे ही प्यारे बच्चों। क्या मैं आपको अब 1-2 सवाल होमवर्क के लिए दे सकता हूं? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर दे सकते हो, हाँ सर दे सकते हो, सर दे सकते हो होमवर्क के लिए। चलो 1-2 सवाल होमवर्क के लिए नोट कर लो। ऐसे सवाल देखो, 4 सवाल मैंने करवा दिए, अब 1-2 सवाल तो आप होमवर्क के लिए कर सकते हो। तो होमवर्क के लिए पहला सवाल, होमवर्क के लिए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपका ये है प्यारे बच्चों, 2 पॉजिटिव इंटीजर है और भी, उनको लिखा जा रहा है x की पावर 3, एक को लिखा है भैया, एक को लिखा गया, a को x की पावर 3 y की पावर 2 और b को लिखा है x इंटू वाई की पावर 3, b को लिखा है x इंटू वाई की पावर 3। ठीक है आपको इसमें दोनों बता के लाने हैं, एलसीएम भी बताओ
और HCF भी बताओ, ये दोनों फाइंड करना है, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, पहला सवाल। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल प्यारे बच्चों क्या है? दूसरा सवाल क्या है? अरे दूसरा सवाल क्या है? लेट मी चेक। चलो आप इसी सवाल को करके लेके आइएगा एक, या मैं अपने मन से भी चलो एक दे रहा हूं आपको, है ना। जैसे मान लीजिए आपका P को हमने लिखा है x की पावर 8 इंटू वाई की पावर 5, Q को हमने लिखा है x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 7, और R को हमने लिखा है x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2, और S को हमने लिखा है x की पावर 5 इंटू या x की पावर 8 इंटू वाई की पावर 7। इन चारों में आपको क्या पता के लाना है? एलसीएम बताओ। सबसे पहला काम आपका क्या है? क्या आपको बताना है एल, सी और एम। दूसरा काम आपका क्या है? क्या आपको बताना है एच, सी और एफ। ये दो सवाल आप लिख लीजिए, इनको घर से ट्राई करना। आपको मैं बता के बोलकर बता दे रहा हूँ, एक्स और वाई क्या है यहाँ पर? प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब एक्स और वाई जो है वो एक प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हमने, मतलब इसको इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करके ये लिखा जा सकता है। तो आपको ये बताना है एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। दोनों सवालों में एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर लाना है। क्या कर लोगे इतना? हाँ सर, इन सवालों को जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि इन बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। जल्दी से इन सवालों का आंसर अभी कमेंट करिए उस करके, और अभी कमेंट करिए किसमें? उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। समझ गए? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? चाहो तो होमवर्क में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो, अब मैं आपको क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकता हूँ? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकता हूँ प्यारे बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। क्या बोला मैंने? मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दैट इज रिलेशन बिटवीन, क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन B/W का मतलब बिटवीन, रिलेशन बिटवीन LCM HCF of two numbers LCM और HCF दो नंबर्स और उनके LCM HCF के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको लिखना है। क्या लिखना है? क्या रिलेशन होता है ये आपको लिखना है। आ जाइए, तो मैं आपको लिखवाता हूं, फॉर एनी टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं? A एंड B। क्या नंबर है? एक A है और एक B है, दो नंबर्स हैं आपके पास A और B। मैं आपको एक रिलेशन लिखवाता हूं कि उनका जो एलसीएम होता है A और B का, किसका बेटा? इन दो नंबर्स का जो एलसीएम है और इन दो नंबर का जो HCF है, क्या है बेटा प्यारे बच्चों? HCF। इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन दोनों नंबर का HCF, उसका अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो वो प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनते हैं। अगर कोई भी दो नंबर आपके पास है, कोई भी दो नंबर है आपके पास, ठीक है, कोई भी दो नंबर है आपके पास, उनका आपको एलसीएम और HCF अगर पता है, या आप निकाल भी सकते हैं, दो नंबर है तो उनका एलसीएम HCF निकाल सकते हैं आप। तो अगर उनके एलसीएम को HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो वही प्रोडक्ट होगा जो इन दोनों नंबर को आप प्रोडक्ट कर लेकर आओगे। बात समझ में नहीं आई? आ जाओ, एग्जाम्पल समझाता हूं, सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपके पास दो नंबर है, एक 12 है और एक 18 है। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, दो नंबर हैं आपके पास, एक 12 और एक 18, ठीक है। हाँ सर, आप जल्दी से पहले इनका एलसीएम बताओ और फिर इनका एचसीएफ बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर एलसीएम कैसे लिखते हैं?
सर 12 को सबसे पहले तोड़ के लिखेंगे, तो 12 को तोड़कर कैसे लिख सकते हैं, 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स और 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। सर 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो बोलो 2 इंटू 2 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 3 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। हाँ सर 2 की पावर यहाँ 2 हाईएस्ट है तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगी, इंटू 3 की पावर 2 यहाँ हाईएस्ट है तो यहाँ ही आ जाएगा। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो लोएस्ट पावर देखो, लोएस्ट 2 की पावर 1 है और हाईएस्ट लोएस्ट यहाँ पर 3 की पावर देखेंगे तो 3 की पावर 1 है यहाँ पर। जरा एलसीएम की बात करूंगा, अगर 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 2 मतलब ये 4 हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 4 जा 4 9 जा 36, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 इंटू 9 4 9 जा 36, ठीक है। हाँ सर, और सर एचसीएफ की बात करूंगा तो 2 इंटू 3 2 3 जा 6, मतलब एचसीएफ और एलसीएम मालूम पड़ गए, एचसीएफ और एलसीएम मालूम पड़ गए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कहा, मैंने ये रिलेशन आपको पढ़ाया ना, मैंने इस रिलेशन में आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, वो जो प्रोडक्ट आपका आएगा ना, वो प्रोडक्ट आएगा 12 इंटू 18 को प्रोडक्ट करके। ये कहा है मैंने, क्या कहा है मैंने कहा है आपसे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे ये कहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट 12 इंटू 18 का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको करके दिखा देता हूं। एलसीएम की वैल्यू बताओ सर 36 लिख लो, इंटू एचसीएफ की वैल्यू बताओ सर 6, ये जो है ये 12 इंटू 18 का प्रोडक्ट करने के बाद आएगा। सर 12 इंटू 18 कैसे कितने होते हैं, आ जाइए सर 12 इंटू 18 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं साइड में, 18 और 12। सुनो भाई, या एक तो इसका शॉर्टकट मेथड होता है, क्योंकि देखो 8 और 2 को ऐड करके 10 आ रहा है और ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, 8 2 जा कितना होता है 16, ये लिख दीजिए, और 1 के बाद क्या नंबर आ रहा है 2, 1 2 जा 2, ये 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो आप इसको भी करके देख लीजिए, ये भी 216 आएगा। कैसे, 6 6 जा 36 होता है, 6 3 जा 18, क्या हो गया, गलत हो गया क्या, 8 2 जा 16, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 8 1 जा 8, 8 9 10 11, 11 की 1 कैरी 1, 1 1 जा 1 और 1 + 1 2, 216 तो आएगा। तो हमने कुछ गलती कर दी क्या, 36 को जरा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 होता है ना, 6 6 जा 36 तो 3 ऊपर कैरी और 6 3 जा 18, 19 20 21, कितना आया बेटा 216, तो 216 ही देखो यहाँ आया है, 216 ही यहाँ आया है, देख लीजिए। दोबारा समझाता हूँ, मैंने आपसे ये कहा आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, क्या कहा मैंने आपसे, आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ए और बी, कोई भी दो नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। हाँ सर, अगर आपके पास वो जो दो नंबर्स हैं उनका अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ पता है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में ये रिलेशन होता है कि उन दोनों नंबर का एलसीएम इनटू उन दोनों नंबर का एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन या उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये कहा मैंने आपसे, क्या कहा, दोबारा सुनते हैं, एलसीएम उन दोनों नंबर का इनटू एचसीएफ उन दोनों नंबर का बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो चिंटू, क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। सर बहुत ज्यादा कैमरे के पास आ गए आप, मैंने कहा कोई बात चलता है, बोलो बोलो बोलो, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। तो मैंने इस सवाल में आपको ये तो बताया 12 और 18 सबसे पहले एलसीएम निकाला, कितना है 36 आया, 18 का मतलब एलसीएम कितना है 36, 18 का 12 और 18 का एचसीएफ कितना आया 6, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया तब भी 216 आया, और इन दोनों नंबर का जो नंबर थे आपके असलियत में, ये आपके ए और बी थे, ये क्या थे आपके, दिस वॉज योर ए एंड बी, इन दोनों नंबर का जब प्रोडक्ट किया तब भी 216, और इन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किया तब भी 216। तो देख लीजिए दोनों चीज बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि ये वाली बात सही सत्य लिखी हुई है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो, अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक दो सवाल कर लेते हैं और फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। हाँ जी, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दिखाऊंगा, उसके बाद जो ऐसी सवाल हैं है ना जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, एक दो सवाल, ठीक है। अरे बोलो बोलो बोलो, कोई समस्या है क्या, कोई भी समस्या है क्या? आ जाओ, पहले जो 25 की बात कर लें, 25 में कोई सवाल आया है क्या, देख लेते हैं एक बार। 25 में कोई सवाल आया है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है भाई, 2025 में कोई सवाल नहीं आया इस टॉपिक से रिलेटेड। पर
24 में आया है बेटा, 24 में तो आया है और वही करवा रहा हूँ। सुनो, सवाल क्या है आपका? थोड़ा सा ये वाला ब्लैक वाला मार्कर थोड़ा कम चल रहा है तो इसके लिए रेड से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो क्वेश्चन लिख लो आप सिर्फ। क्या है सवाल? सवाल आपका ये है, इफ HCF ऑफ 25-20, इफ, आखिरी सवाल है ये, इफ, क्योंकि ये नंबर्स बड़े बड़े हैं, 25-20, HCF ऑफ 25 और 20, 2520 ऐसे लिखा हुआ है ना, 2520, 6600, 6600। HCF ऑफ ये दो नंबर्स का दे रखा है 40। क्या दे रखा है? 40। बहुत सुंदर। LCM क्या दे रखा है इन दोनों नंबर्स का? LCM कितना दे रखा है? 252 इंटू के, 252 इंटू के, 252 इंटू के। ठीक है, हाँ सर। आपसे कह रहे हैं देन के इज इक्वल टू, देन के की वैल्यू बता दो आप, के की वैल्यू बता दो, के फाइंड करना है आपको। सवाल समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया, समझा रहा हूँ यार, रुक जाओ एक मिनट। CBSE 2024 के पेपर में ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है? ये सवाल पूछा गया है। CBSE 2024 के पेपर में आपसे ये सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है समझाने की कोशिश करता हूँ। दे रखे हैं दो नंबर्स आपको 25-20 और 6600। ये इसका HCF देखेंगे तो 40 उन्होंने साफ साफ कहा है। LCM देखेंगे तो 252 इंटू के। सर के क्या है? कि कोई भी एक नंबर होगा, उन्होंने उसको के कह दिया है, एक वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल की फॉर्म में उन्होंने एक नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है बस। ठीक है, उस नंबर को अगर 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर का LCM आएगा। क्या आएगा? LCM। आपसे पूछ रहे हैं के की वैल्यू बताइए। इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे जो अभी पीछे बढ़ के आए हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। यहां पर आपके मतलब जो नंबर्स हैं ए और बी, वो कौन से हैं? एक ए है और ये बी है, ये वाला ए और ये वाला बी। देख लीजिए, ए और बी इन दोनों नंबर का LCM, ए और बी इन दोनों नंबर का HCF। बोलो सही बात है? अरे बोलो सही बात है? हाँ सर सही बात है। तो जरा यही वाले कंसेप्ट यूज करते हैं, धीरे धीरे ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। आ जाइए, कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। सर दोनों नंबर का प्रोडक्ट कैसे? 25-20 इंटू 6600। बोलो सही बात है? अरे बोलो सही बात है क्या? हाँ सर सही बात है। LCM की वैल्यू बताओ कितनी है? 252 इंटू के, ये हो गई LCM की वैल्यू। इंटू HCF की वैल्यू कितनी है सर? 40 बराबर 25-20 इंटू 6600। ठीक है, अरे बोलो सही बात है? क्या मैं इस ब्रैकेट को हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 252 इंटू के इंटू 40 बराबर 2520 इंटू 6600। कोई दिक्कत है? आपको वैल्यू किसकी चाहिए? के की, तो बाकी सारे आइटम को उधर पहुंचा दो। तो के की वैल्यू यहाँ, के को सिर्फ यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उधर पहुंचा रहे हैं। 25-20, अब बस काटा पीटी करनी है आपको, वो आप कर ही सकते हैं, आई होप एंड बिलीव। 252 इंटू 40। बोलो सही बात है? हाँ सर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये ऑलरेडी पहले यहीं से थे, तो यहाँ इनको यही लेने दिया। बस 252 को डिवाइड में लेके आ गया हूँ, इसको डिवाइड में लेके आ गया हूँ। सर कैसे डिवाइड में लाते हो? क्योंकि यहाँ ये किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो जो चीज इक्वल के इधर मल्टीप्लीकेशन में होती है उसको इधर लेकर आएंगे इक्वल के, तो वो डिवाइड में आती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी है। कोई समस्या, कोई परेशानी? सर कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बात देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ इस जीरो से ये वाला जीरो मैं काट दे रहा हूँ, इस जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, तो आप एक साफ साफ एक बात नोटिस कर पाएंगे, 252 से 252 भी घट जाएगा। अगर इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, तो ये बचा 252, और 252 ये भी है, 252 ये भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, हाँ सर बहुत सुंदर। उसके बाद 4 से इसको काट लो, इस नंबर को, कितना आएगा? के की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 4 बन जा 4, 2 बचे 26, 4 5 20, 4 6 24, 2 बचे 0, 4 5 20 और एक ये। आप देख लीजिए के की वैल्यू कितनी आ गई? 1650। यही आपका जवाब है। वो आपसे यही तो पूछ रहे थे के की वैल्यू बता दो, हमने बता दी के की वैल्यू कितनी है? 1650। कोई दिक्कत है? भाई साहब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 4 बन जा 4, 2 बचेंगे 26, 4 6 24, 2 बचेंगे फिर से 0, 20 हो गया, 4 5 20 और एक 0 फिर से। ठीक है, 1650 जो है वो के की वैल्यू है। बोलो सही बात है? ये आपका 2024 में आपसे पूछा गया है, 2024 के पेपर में आपसे पूछा गया है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है? अब इस क्लास का एक लास्ट होमवर्क आप लिख लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। बाकी के बचे हुए सवाल हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करा रहे होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी आपको करा रहे होंगे। ठीक है, बोलो कोई समस्या है क्या?
अरे बोलो बोलो बोलो, वर्ड प्रॉब्लम्स आज नहीं हो पाई हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को करा रहे होंगे। सवाल मैं आपको कौन सा दे सकता हूँ, सवाल मैं आपको दे सकता हूँ, सुनो सवाल आपको दे रखा है, एक सवाल आपको दे रखा है, होमवर्क में करना है आपको ये। अब ये आपको होमवर्क में करना है, HCF 9 360। बेटा आपको दे रखा है HCF की वैल्यू दे रखी है 9 और LCM की वैल्यू दे रखी है 360। दो नंबर्स हैं, उनके HCF 9 और LCM कुछ ऐसे दे रखा है, उनमें से एक नंबर आप ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, मतलब एक नंबर जो है वो क्या है, वन नंबर जो है वो उसकी वैल्यू है 45, वन नंबर की वैल्यू कितनी है 45। तो पूछ रहे हैं बताओ अदर नंबर क्या है, पूछ रहे हैं अदर नंबर क्या है, अदर नंबर जो है वो क्या है, कर लोगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मैं फिर से बता देता हूँ फॉर्मूला, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू बी। इसकी वैल्यू पता है, ये आपसे पूछ रहे हैं, ये भी दे दिया ये भी दे दिया, क्या कर नहीं पाओगे, कर लोगे। इसको सवाल को ट्राई करना, एक सवाल ये हो गया, और सुनो एक दो सवाल और दे रहा हूं, सुनो। कह रहे हैं LCM ऑफ 32, A 64 दे रखा है, LCM ऑफ 32, A 64 दे रखा है, HCF ऑफ 32, A कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। देन A इज इक्वल्स टू, आपसे इसमें पूछ रहे हैं बताओ A की वैल्यू क्या है, ये जो A है A की वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं, कर लोगे। सेम कंसेप्ट लगाना है, ये वाला कंसेप्ट लगाओगे हो जाएगा। और देख लो ये हो गया ये हो गया, ठीक है। हाँ जी एक सवाल और दे रहा हूं, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, या इस सवाल को मैं कल ही कराऊंगा, खुद ही कराऊंगा, ठीक है। एक सवाल और लिख लो, ये सवाल PYQ में आया हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ, बेटा आपसे आपको होमवर्क भी मिल रहा है, डेली डेली देख लीजिए, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज, यहां आपको क्या लिख के लाना है, इस सवाल को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं एक बार। 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की कितनी पावर आएगी, 5 की कितनी एक्सपोनेंट आएगी, वो आपसे पूछ रहे हैं, वो यहां लिखना है आपको, बस बता दिया मैंने आपको। अब ये 3 सवाल आपको ट्राई करने हैं, एक दो सवाल और दे दूं क्या, बोलो मन कर रहा है क्या, अरे बोलो, चलो एक सवाल और लिख लो बस, एक लास्ट, ये लिख लिया, पहला सवाल लिख लिया, मिटा लो इसको, पहला सवाल लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख के रख लो, पहला सवाल लिख लो, फिर इसको पहले वाले सवाल को मिटा रहा हूं, इसको आपको करके लाना बेटा। 3 सवाल हो गए, 4th सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सवाल क्या है, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 2400। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, which of the following cannot be their HCF, which of the following can't be their HCF। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 300 400 500 600, 300 400 500 और डी ऑप्शन 600, ठीक है। सवाल क्या है दोबारा समझ लो, दो नंबर्स का एलसीएम ये है, तो बताओ इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरी तरफ से होमवर्क भी, और आज मैंने आपको कई सारे सवाल भी करवा दिए हैं, एक टॉपिक भी पढ़ा दिया है ना, टाइम भी हो चुका है काफी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा और इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और जो भी चीज़ें इस वीडियो में कराई गई हैं उनको पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और कंसेप्ट को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, और क्या यार बस यही है मैथ्स को पढ़ने का तरीका, बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। आपको तो मैं इसीलिए एक दिन छोड़कर और फिर वीडियोस दे रहा हूँ। आगे आने वाले समय में मैं आपको
रेगुलर वीडियोस दिया करूंगा हर दिन पर फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक दिन छोड़कर तब आपको वीडियोस दे रहा हूं, ताकि अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से गो थ्रू कर लें, आपके अपने नोट्स को बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।